हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। हम आए आज जय सर से मिलने, थोड़ा सा स्टिचिंग के बारे में जानकारी के लिए। तो सर बताएंगे कि स्टिचिंग क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। तो जय सर स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हेयर। तो आज शशिक आया है। एटलीस्ट ये ग्राउंड में काफ़ी लंबे टाइम से एटलीस्ट कुछ बच्चों को फिजिकल की ट्रेनिंग्स और एमपी पुलिस वगैरह जो भी जितने भी आप ट्रेनिंग करते हैं इधर ग्राउंड के अंदर, तो उनको एटलीस्ट क्या होता है, वो ट्रेनिंग तो कर लेते हैं बट उनको ये नॉलेज नहीं होता कि एक्चुअल में जो एक पार्ट होता है, जो फिटनेस का एक पार्ट है जिसको हम स्ट्रेचिंग के नाम से जानते हैं, जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है ओवरऑल तरीके से। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत लोग अवेयर नहीं होते, जिनको नहीं पता होता। तो ये काफ़ी टाइम से ग्राउंड में ये सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ वगैरह करा रहे हैं और काफ़ी टाइम से इनको बहुत अच्छा नॉलेज है इन सब चीज़ों का। बट फिर भी हमें एक डिस्कशन करने आए हैं यहाँ पे कि एटलीस्ट जिम की स्ट्रेचिंग्स और जो सिंथेटिक स्ट्रेचिंग होती है और जो नॉर्मल स्ट्रेचिंग होती है, जो ग्राउंड में एथलीट वगैरह जो स्ट्रेचिंग करते हैं और जिम में जो स्ट्रेचिंग करते हैं या रिलीजिंग वगैरह जो करते हैं, फेशिया से रिलेटेड हो या जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर रिलेटेड हो चीज़ें, तो वो किस तरीके से क्या क्या हम कर सकते हैं, आज उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका पहला टॉपिक यही था कि स्ट्रेचिंग क्यों भी करनी चाहिए, क्या वो एक्चुअल में ज़रूरी है, ग्राउंड में ज़रूरी है कि जिम के लिए ज़रूरी है। तो मैं आप लोग को सभी को यही बताना चाहूँगा कि स्ट्रेचिंग हमारी फिटनेस का एक पार्ट है। अगर ये मान के चलो आपकी बॉडी में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बनी हुई है, तो आपकी जॉइंट्स मूवमेंट ऑलरेडी वैसे बहुत स्टिफ है और आपको कोई भी मूवमेंट करने में, किसी भी तरह की चीज़ों को उठाने में, अपनी बॉडी को मूव करने में ऑलरेडी प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि आपका मसल फ्लेक्सिबल नहीं है, आपके जॉइंट्स में वो मोबिलिटी नहीं है। जिस तरीके से आप जो भी चीज़ों को परफॉर्म करो, या वो किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करो या डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करो, आपके दिन सुबह से लेकर रात तक की जो भी रूटीन है उसको परफॉर्म करो, तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉब्लम जाएगी। और उससे रिलेटेड आपके कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो ब्रेक होते हैं, जो वो रिकवर नहीं होते, रिहैब नहीं होते, उससे बहुत मेजर इंजरीज क्रिएट होती है लॉन्ग टाइम तक के लिए, जिसको हम बोलते हैं कि नॉट्स डिसीजेस बन जाना बॉडी के अंदर, कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाना, जिससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान लॉन्ग टर्म के लिए या तो उससे ड्रॉबैक कर लेता है या बहुत टाइम तक दूर रहता है उन सब चीज़ों से। तो स्ट्रेचिंग का पार्ट इसलिए ज़रूरी है। आज स्ट्रेचिंग बहुत तरीके की होती है। जो ग्राउंड में स्ट्रेचिंग होती है वो एथलीट लोग करते हैं, ताकि उनकी जो फुटवर्क्स और जो मूवमेंट्स है, जो बॉडी की फाइनेस्ट बनी रहे, वो इसलिए उसको बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेच करते रहते हैं, कंटिन्यूसली स्ट्रेच करते हैं। लोगों का कहना है कि सर स्ट्रेचिंग से नॉट्स क्रिएट होती है। हाँ, एक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि स्ट्रेचिंग करने से नॉट्स क्रिएट होती है। नॉट्स का मतलब अभी आप नहीं समझोगे, डीपली जब इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में जब भी करेंगे तो उसका मैं उसमें पूरा डीपली बताऊंगा कि एटलीस्ट नॉट्स जो होती है वो क्यों होती है बॉडी के अंदर और स्ट्रेचिंग्स का उसमें क्या रोल है। ठीक है, तो आज शशिक का ये कहना है कि भैया आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं ग्राउंड में किसी एथलीट को ट्रेन कर रहा हूँ या किसी नॉर्मल बंदे को ट्रेन कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट उसकी बॉडी में पेन बहुत है और स्ट्रेचिंग करने पे भी नहीं जा रहा है, तो स्ट्रेचिंग कितनी यूज़फुल है या सही है। तो मेरा यही कहना है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बाय प्रोफेशन, मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ काफ़ी लॉन्ग टाइम तक और मैंने काफ़ी लंबा टाइम मैंने ग्राउंड पे निकाला हुआ है, तो मैं वही एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें शेयर करूँगा। मेरे को जो चीज़ समझ में आई आज तक वो ये चीज़ है कि एटलीस्ट आपको जब तक अच्छे न्यूट्रिशन वैल्यू प्रॉपर बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तब तक आपके मसल्स जो पेन है वो तो बना रहेगा। माइंडसेट साइकोलॉजी जो कहती है कि आपने सिर्फ एक मसल को थोड़ा स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, वो रबर के जैसे काम कर रहा है, तो वो मसल तो बहुत बड़ा नहीं हो गया। बट क्या होता है कि जो माइंड जो हमारा कहता है ना कि हाँ ठीक है, हमने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया है, उसको थोड़ा स्ट्रेच कर दिया है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, तो दिमाग से इतना ही काम करता है। बाकी जो अंदर से रिहैब होने का काम करता है, अंदर से फील होने का काम करता है, वो आपके न्यूट्रिशंस करते हैं। क्योंकि बोन्स को आपको अगर अच्छा न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड कराना है तो कैल्शियम्स आप प्रोवाइड करो बॉडी को, इंटेक उसका अच्छा होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और फाइबर्स जो न्यूट्रिशन होने चाहिए वो अच्छे होने चाहिए। बट जो एथलीट जो होता है, जो गांव से बच्चे हैं या जो अदरवाइज जो ऐसे कर रहे हैं जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनको एटलीस्ट ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। और कोई दूसरा क्वेश्चन? हाँ सर, इसमें ऐसा है कि कुछ बच्चे लोगों को कमेंट आया और कुछ बच्चे लोग हैं कि जिनके सिन पेन, घुटने में दर्द और रोड में दौड़ने से या फिर तो वो काफ़ी टाइम से चल रहा है, अब बाकी स्टिचिंग वगैरह नॉर्मल कर रहा है तो उसमें कुछ रिलीफ नहीं हो पा रहा, तो इससे देखो एटलीस्ट हमारा जो सिंस बोन है वो हमारे आपको पता होगा कहाँ है, ठीक है। तो स्पेशली जब बंदा एकदम से स्प्रिंट करता है
मोस्टली वो जल्दी से प्रिपरेशन के लिए आता है या तैयारी करता है, तो उसको लगता है कि वो 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने में वो अच्छी प्रिपरेशन कर लेगा, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सिंस पेन इसलिए स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप पूरी बॉडी का लोड एकदम डालते हो उसमें, ठीक है, और कंटिन्यूसली वो इतना प्रिपेयर होता नहीं है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है। तो क्या होता है, जब पेन जब वो ख़त्म करना हो ना आपको, तो आपको उसको लॉन्ग टाइम तक थोड़ा थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। आपका टीबिया, सोलियस, ग्रेस्टोनियस, जो नीचे के सिंस बोन्स के आसपास के जो मसल्स हैं, सबसे पहले आपको उनको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है, एंकल्स मोबिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेगी ताकि आपके बोन्स पे लोड ना जाए। आपके ड्रिल्स मोबिलिटीज़ आपको बढ़ानी पड़ेंगी ताकि वहाँ पे लोड ना जाए जो सिंस पेन आपका एक्टिव हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर नॉर्मली तो वैसा अच्छा रहता है, बट हम जब स्प्रिंट लगाते हैं तब ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है। तो वो एक्टिव इसलिए हो जाता है ताकि आपने क्या किया है, उसको थोड़ा टाइम नहीं दिया है, और सडनली आप बहुत हार्ड सरफेस पे भाग रहे हैं, आपके शूज़ बहुत प्रॉपर नहीं है या अच्छे नहीं है शूज़ आपके, इसलिए भी कहीं ना कहीं आपके जो आपके बोन्स हैं और जो आपके नी के बीच का जो प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो रहा है और उसमें एकदम जर्क पड़ रहा है उसको, तो इसलिए भी वो सिंस पेन एकदम एक्टिव हो जाता है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी आप सब लोगों के लिए कि एटलीस्ट एक अच्छा शूज़ प्रिपेयर करें, एक अच्छा स्पेस, ताकि कॉन्क्रीट वाला स्पेस ना हो, वहाँ ना आप रनिंग करो। ठीक है, अवॉइड करें। काफ़ी लंबे टाइम तक आप प्रैक्टिस कर रहे हो रेगुलरली कर रहे हो। जैसे गांव के जो बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट वो खेतों में काम करते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, है ना, और वो इतना हार्ड वर्क करते हैं ओवरऑल, तो उनके ऑलरेडी लेग्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। और जो शहर में रहते बच्चे या जो कुछ अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेते, एटलीस्ट उन लोगों को वो प्रॉब्लम होती है। अगर 100 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट सिर्फ 25% बच्चों को ये सिंस पेन होता है, बाकी 75% बच्चे अच्छी ट्रेनिंग करते हैं, उनको कभी कोई पेन नहीं होता। सर, और थोड़ा बॉडी पोस्चर को लेके कुछ बच्चे अपने यहाँ पे जो उनकी बॉडी पोस्चर सही नहीं है, अच्छा, तो उन लोगों को कहना है कि सर ये ठीक करना है, तो कैसे होगा? देखो वो एक बहुत लंबी प्रोसेस है। अगर बॉडी पोस्चर सही करना है तो काफ़ी लंबा टाइम जाता है उसमें, क्योंकि मैं इसी बेस पे स्टडी कर रहा हूँ कि किस तरीके से बॉडी पोस्चर होना चाहिए। जैसे मान लो आपको काइफोसिस है, आप देख जैसे मान चलो मैं कैसे बैठा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बैठा हूँ। अगर मैं फ़ोन चला रहा होता या लैपटॉप चला रहा होता तो मेरा जो हेड है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड होता, ठीक है, आगे की तरफ फॉरवर्ड होता और मैं ऐसे देख रहा होता नीचे, समझ रहे। अब उसमें या तो मेरे काइफोसिस क्रिएट होता, आगे शोल्डर टिल्ड होते मेरे, ठीक है, मेरे पैल्विक पे लोड आता, पैल्विक शिफ्ट होता आगे की तरफ, ठीक है, और लोअर बैक में लोड बना रहता। तो लोगों कहते हैं कि जैसे हमारे जिम में भी एक लैंग्वेज कहते हैं कि आपकी बॉडी, अब पहले बोला जाता था कि बैक आर्च करो, बैक आर्च नहीं, बैक न्यूट्रल होना चाहिए, आर्च नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल जब होगा बैक तो जो आपका लोड है वो डिवाइड होगा प्रॉपर मसल्स पे, और बैक आर्च होगा तो जो आपका लोड है वो जाएगा जॉइंट्स पे, ठीक है। जैसे स्पाइनल कॉर्ड्स हमारी जो मेन होता है, स्पाइनल, थोरासिक, ठीक है, हमारे जो सबसे मेन टॉपिक्स हैं वो यही है कि आपका जो बॉडी पोस्चर पूरा अलाइनमेंट टिका हुआ होता है वो आपके स्पाइन पे होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमको कहीं ना कहीं देखने की बहुत ज़रूरत है। तो सब एक सिंपल सा एडवाइस यही है कि आप अपने सबसे पहली चीज़ अपने रूटीन्स को चेंज करें, ताकि आप बहुत लेट के फ़ोन ना चलाएं, ऐसे बैठ के फ़ोन ना चलाएं, ठीक है, आगे रोटेट होके फ़ोन ना चलाएं, और जब भी बैठे सीट में स्ट्रेट बैठें, किसी चीज़ का सपोर्ट ना लें, बैक हमेशा स्ट्रेट रखें, ठीक है, और पोस्चर को प्रॉपर मेंटेन करें। तो ओवरऑल आप कुछ 15 से 10% के बीच में अराउंड भी आप अपना पोस्चर सुधार सकते हैं। बाकी पोस्चर करेक्टिव ट्रेनिंग बहुत बड़ा पार्ट है, वो इसमें कवर नहीं कर सकते, और बहुत मेजर चीज़ें हैं जिसको पर्सनली अगर थोड़ा सा एडवाइस चाहिए तो वो आके मेरे से पर्सनली एडवाइस ले सकता है कि उसको मैं बता सकता। ठीक सर। और सर बच्चों लोगों का कहना है, एक और क्वेश्चन, कि सर ग्राउंड के साथ जिम कर सकते हैं? ग्राउंड के साथ जिम, हाँ। ठीक है, ग्राउंड के साथ लाइक पर्पस क्या है वो मेन टॉपिक है कि अगर कोई बच्चा पुलिस एमपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो, हाँ, या कोई बच्चा आर्मी की तैयारी कर रहा हो, 1600 मीटर की तैयारी कर रहा हो, तो एटलीस्ट उसके अंदर सिर्फ स्टैमिना ज़रूरी नहीं है, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी चाहिए, उसके अंदर है ना इंडोरेंस भी चाहिए, और उसके अंदर मसल पावर भी चाहिए, ठीक है, ताकि वो थ्रो भी अच्छा कर पाए, जंप भी अच्छा कर पाए और रनिंग भी अच्छी कर पाए। और ग्राउंड में हम